ये क्या चाहिए। जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने देखा कि वो उत्तराखंड से आए और उन्होंने अपने बारे में बताया कि कहाँ कहाँ उन्होंने मतलब कितनी मेहनत करके, बहुत गरीब होते थे, फिर बहुत ज़्यादा पैसे कमाने में अपनी उम्र लगाई। अब इतना ज़्यादा पैसा हो गया, उसके बाद भी बेटा संतुष्ट नहीं है और वो दुकान पे बैठते हैं और जो भी 2-4 काम करते होंगे। तो वो बहुत परेशान होके मतलब वहाँ से आए यहाँ पे। तो आपने फ़ोन पहले जमा होते थे, अब फ़ोन ऐसे रखा कि तुम अपनी मर्ज़ी से रखो। तो उसमें भी उसने स्विच ऑफ करके ना रखे, वो यही देख रहा कि मेरे पीछे से मतलब वो परिवार से अटैच है, उनसे ही दुखी होके आए हैं। और यहाँ भी देख रहे हैं कि 26 मिस कॉल आ गई है, पोती याद कर रही है, बेटा बहू ऐसे। तो ये स्थिति हम सब की है। मतलब मैं यहाँ ये देख रही हूँ कि अगर कोई भी कुछ गलती कोई कर रहा या कुछ भी कहीं कुछ हो रहा है मिस्टेक वाली चीज़, तो वो शायद मैं ही कर रही हूँ उस रूप में ना, क्योंकि वो गलतियों का पुतला मैं भी हूँ। वो गलतियाँ मेरे अंदर भी हैं, मेरे से भी हो सकती हैं वो चीज़ें। बस वो अलग तरीके से कर रहा है, हम अलग तरीके से कर रहे हैं। हाँ, तो अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब हम घर पे होते हैं तो वो उस दुनिया से हम बहुत परेशान होके तब इधर का मुँह कर लेते हैं। फिर इधर भी थोड़े दिन कंफर्टेबल मतलब रहते हैं कि हाँ बस अब उनके पास जाना ही नहीं, मतलब यहाँ पे भी क्यों आए हैं कि अब मुझे उधर जाना ना पड़े। लेकिन जब यहाँ के नियम कानून जब चालू होते हैं मेरे ऊपर, मतलब ऐसा कोई नहीं कि कोई प्रेशर से मुझे ये करा रहा है, कोई मुझे ज़बरदस्ती ये कह रहा है कि ये करो। मतलब मेरा मुझ पे ही कंट्रोल नहीं है, खुद पे ही ना है कोई सेवा है, ना यहाँ पे कोई उठने का जागने का कोई ऐसा कि माड़ा करो, इतनी माड़ाई करनी है, इस पोजीशन में बैठना है। मतलब किसी भी तरह का कोई भी एक प्रेशर जो देखा है, पर्सनली मैंने बहुत आश्रमों में जाके देखा है, वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि यहाँ पे फिर मेरा मन क्यों नहीं लग रहा या उचाट क्यों हो रहा है। वहाँ पे भी उचाट हो रहा था और यहाँ पे भी हो रहा है, तो आखिर ये लगेगा कहाँ पे? ये तो ऐसे मुझे बर्बाद ही कर देगा। कभी तो कहीं ना कुत्ता घर का ना घाट का, ऐसी स्थिति मेरी हो जाएगी। तो आखिर एटलीस्ट मुझे नहीं पता चल रहा। अगर मैं वहाँ हूँ तो पैसा पैसा चाहिए, और पैसा भी हो गया वहाँ पे। अब इधर भागा तो बंदा यहाँ पे क्या चाहिए, तो लेके आते हैं कि भाई परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए। ये हमें नहीं पता इसके बारे में, तो हम रीस कर लेते हैं कि चलो करके देखेंगे। और जब साधना का सह भी चालू नहीं होता तब तक मेरा दम घुटने लग जाता है। तो मैं यहाँ पे भी जो चीज़ें हैं उनका उल्लंघन, मतलब यहाँ पे 2 ही चीज़ें हैं कि आपने किसी से बात नहीं करनी है, मौन टोटली रहना है और अपने आप में रहना है तुमने। तो मेरा फिर मन उचाट करता है, मतलब मेरे कि मैं किससे बात कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, अब भले कि कोई जानकार नहीं है लेकिन कुछ ऐसे ही पूछ लूँ रैंडम ही। तो मेरी स्थिति ये है कि आखिर या तो मैं मानसिक रुग्ण हो गया हूँ, आखिर मुझे क्या चाहिए। मुझे आज ये स्थिति पे लाके खड़ा कर दिया है अपने आप को मैंने, कि मुझे नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या चाहिए। तो जो औरों के अंदर है वो कमज़ोरियाँ, वो अवगुण, वो गलतियाँ, वो सेम, ये नहीं कि उस पर्सनैलिटी के अंदर है, वो है, वो मेरे अंदर भी सब कुछ है। तो मैं उनको कैसे रिकवर करूं उन गलतियों को, या एटलीस्ट मेरे पास एक कोई मुझे टारगेट दे। क्योंकि आज तक शायद मुझे ये लग रहा है कि शुरू में माँ बाप ने टारगेट दिया कि तुझे ये करना है, फर्स्ट आना है, तुझे ये करना है, ये करना है। बाद में फिर समाज ने एक टारगेट दिया कि तुझे एक ओहदा लेके आना है, तुझे इतने कंपटीशन करके इतने पैसे एक पोजीशन पे बैठना है। अब उसके बाद जब उन सबसे थक हार गया तो मैंने खुद का एक प्लान बनाया कि नहीं, इन चीज़ों में कुछ नहीं है। तो मैंने खुद को बनाया कि चलो अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ भी मेरी वही गुरु घंटाल वाली मतलब टाई फीस होगी मेरी। मुझे नहीं पता चल रहा आखिर मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए। ये ना दर दर की ठोकरें खा के और इस स्टेज पे मैं आ जाऊँ कि बस यही फिर पास्ट में लाइफ में जाके सोचो कि ये मैंने क्या कर डाला और हाथ में मेरे कुछ भी ना लगे। तो ये चीज़ें ना हो। एक मुझे शायद टारगेट की आदत है कि कोई मुझे टारगेट दे कि ये तुझे करना है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ की विनती और अनुरोध है कि आप मुझे बताएं कि मुझे आखिर क्या चाहिए और क्या मुझे करना है। देखिए, ये क्या और चाहिए में किस तरीके से करना है, क्या चाहिए फिर करना आता है, किस तरीके से करना है वो आपको पता है। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति को पैसा चाहिए तो कोई मेहनत करके भी लाता है,
कोई चोरी करके भी लाता है, लेकिन एक तरीका गिराता है, एक तरीका उठाता है। ठीक है, पैसा दोनों को चाहिए था, लेकिन तरीका अपना अपना था। एक तरीका गिराया, एक तरीका उठाया। ठीक है। रही बात यहाँ बातचीत की, तो बातचीत के लिए मना इसलिए है कि आप आते हो अपने आत्मिक कल्याण के लिए, बातचीत करने के लिए तो आते नहीं हो। बातचीत करने मेरे से आते हो, तो फिर आप किसी से बात क्यों करते हो? ये नियम नहीं है, ये आप खुद एक नियम तोड़ रहे हो, खुद का नियम। ये यहाँ का नियम नहीं है। अगर मुझे यहाँ कोई बताए कि आप आए क्यों, सही, अपने आत्मिक कल्याण के लिए, तो आप मेरे अलावा किसी से बात क्यों कर रहे हो? इसका जवाब आप, ये तो नियम में आता ही नहीं। ये तो आप इस नियम को लेके खुद आए हो अपने घर से। हाँ बिल्कुल सही। ये मेरा नियम नहीं है, ये तुम्हारा नियम है, ये आपका खुद का नियम है। या तो मुझे बताओ कि मैं यहाँ पे आया हूँ लोगों साधकों से बातचीत करने, तो मैं पूछूंगा क्यों, सही, क्या उद्देश्य है इसके पीछे। अगर मुझे वो उद्देश्य ठीक लगेगा तो मैं कहूंगा करो। तो आप खुद का नियम तोड़ रहे हो, ये मेरा नियम थोड़ी ना है। आप यहाँ पे आए, बोले मैं अपना आत्मिक कल्याण करना चाहता हूँ, फिर आप लोगों से बातचीत कर रहे हो। इसका मतलब आपने मेरे से झूठ बोला। तो एक झूठा इंसान क्यों रहेगा? बात समझिएगा। बिल्कुल सही। ये नियम आपने खुद बनाया है, मेरा नियम भी नहीं है। यहाँ कोई नियम नहीं है, यहाँ तो मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ। सारे नियम आप खुद लेके आए हो और आप अपना नियम खुद तोड़ रहे हो। आप आए तो मुझसे क्या बोले, कोई भी व्यक्ति, चलिए आप ही मुझे अपना आत्मिक कल्याण करना है, तो फिर आप और किसी में क्यों लिप्त हो रहे हो? तो नियम आप खुद गिरने वाला काम कर रहे हो। नियम मेरा नहीं है। मैं तो हर तरीके से आपकी सहायता कर रहा हूं। ये नियम आपका है। आप आए तो मुझे बता देते, मुझे लोगों से बातचीत करनी है। आप तो आप आते ही बड़े खुशी से बताते हो कि मैं आत्मिक कल्याण करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब देखिए, अब क्या होता है, टिक इसलिए क्यों नहीं पाते लोग? साधक बनकर आते हैं, टिक इसलिए नहीं पाते क्योंकि आप झगड़ा करके आए हो। आपके तरीके से नहीं हुआ, आप वहां से भाग आए। यहाँ से इसलिए भागते हो कि आपके तरीके से नहीं हुआ, यहाँ से ही भागो, और जिंदगी भर भागते रहोगे। क्योंकि आप आगे बढ़ क्यों रहे हो? आपके तरीके से नहीं हुआ इसलिए बढ़ रहे हो। घर से क्यों भागा? आपके तरीके से नहीं हुआ, तो जहां भी गए, क्योंकि आपका तरीका करने का प्रयास अंदर है ही है, तो आप वहां भी अपना तरीका अपनाओगे। और जब अपनाओगे नहीं होगा तो आप कहो तो मैं रहूं, नहीं तो जाऊं, तो कहेगा जाओ। क्योंकि यहाँ पे आपको जरूरत है तब रहोगे। अगर आप मुझे कह दिए कि अगर ऐसा लगता है मैं जाऊं, तो मैं कहूंगा अभी जाओ, क्योंकि पता चल गया कि तुम जिज्ञासु नहीं हो। अगर कोई जिज्ञासु होगा तो उसे भगाया भी जाएगा तो नहीं जाएगा। क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? अगर एक स्कूल है, शिक्षक भगा दे, तो क्या दोबारा विद्यार्थी वहां नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, उसको जरूर रिक्वायरमेंट होगी तो जाएगा, जरूर है उसको। आप अगर खुद आपके मुंह से निकल रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है, बुरा लग रहा है तो मैं चला जाऊं, तो फिर आप तुरंत जाओ। कल क्यों? आज जाओ, अभी जाओ। आप यहाँ पे सहायता किसके लिए खोला गया है? जरूरतमंद के लिए खोला गया है। ये जरूरतमंद के लिए मेहनत हो रही है। आपको ये बताना पड़ेगा कि मुझे जरूरत है और मुझे घर पे ये व्यवस्था नहीं मिल रही थी, इसलिए यहाँ रुका हूं। मिल रही है तो तुरंत घर जाओ। आप तुरंत घर जाओ। यहाँ क्यों आए? क्योंकि घर वाले भी तो परेशान हो रहे हो। जब ऐसी व्यवस्था वहां थी तो यहाँ आने की क्या जरूरत है? आप वहीं रहते, आप वहीं पे रहते, यहाँ क्या जरूरत थी आने की? आपको कहना पड़ेगा कि नहीं, मुझे जरूरत है इस व्यवस्था की, इस ज्ञान की। ये आपको कहना पड़ेगा। और मैं आपकी सहायता करने के लिए यहाँ तैयार हूँ, उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। और आप ही तो हर नियम बता रहे हो। बिल्कुल, मैं आपके लिए आया हूँ। मेरा तो यहाँ कोई नियम नहीं है, मेरा एक भी नियम नहीं है, सारा नियम तुम्हारा है। बताओ, आए तो मेरे से क्या बोले?
आत्मिक कल्याण के लिए आया हूँ, हम्म, आपसे मुझे मिलना है, हम्म, ठीक है, आपसे मिलना है ना, तो फिर और किसी से क्यों मिल रहे हो? सही हाँ? सही। बोलिए, गलती किसकी है? हमारी तो फिर आप किसी और से क्यों बात कर रहे हो? ये पब्लिक प्लेस तो है नहीं। बिल्कुल सही। आप पब्लिक प्लेस पे जाइए ना, बातचीत करिए, जिससे चाहे उससे बात करो, दरिया किनारे चले जाओ, हाँ, शमशान घाट चले जाओ, मंदिर चले जाओ, हाँ, आप वहां चले जाओ ना, ये साधना का केंद्र है ना। आप पब्लिक प्लेस पे चले जाओ ना, आप स्टेशन पे चले जाओ, हाँ, करो बात, गार्डन में चले जाओ, पब्लिक प्लेस पे चले जाओ ना, आप आपको बात करनी है तो बहुत जगह है। आप जब मेरे लिए आए हो और साधना के लिए आए हो तो बस उतनी बात करो, उससे ज्यादा बात क्यों कर रहे हो? और उससे ज्यादा करो तो आप झूठ बोल रहे हो कि मैं उसके लिए आया था, तो आप यहाँ पे रहने का अधिकार ही नहीं है फिर, क्योंकि इस व्यवस्था के पीछे मेहनत भी तो है, किसी का जीवन लग रहा है, व्यवस्था ऐसे थोड़ी खड़ी हो जाती है, और व्यवस्था चलाने में भी तो व्यक्ति लगा है। आप तो 1 हफ्ते आए, 1 महीने आए, दिन गिना रहे हो कि मैं 1 हफ्ते आया, कोई 1 महीने आया, कोई 2 महीने आया, कोई 2 दिन, कोई 1 दिन, कोई 1 घंटा, लेकिन एक व्यक्ति व्यवस्था करने वाला वो सालों से लगा है, वो किसको दिन गिनाए? सही। अब मैं 13 साल किसको गिनाऊं बताओ? आप लोग हफ्ता 2 हफ्ता आए, 2 महीना 4 महीना एहसान दिखा रहे हो कि हम 4 महीने से पढ़े हैं, तो मैं किसको दिखाऊं कि मैं 13 साल से ऐसे पढ़ा हूं इस काम को लेके, मैं किसको गिनाऊं? आप तो बड़े आसानी से एहसान जता देते हो कि मैं 1 हफ्ते से आया हूं, 2 महीने से हूं, 4 महीने से। अच्छा, मैं किसको बोलूं कि मैं 13 साल से हूं? बोलो, मैं किसको बोलूं? अपने आप को बोल सकता हूं, क्योंकि मालिक भी मैं हूं और सेवक भी मैं हूं। सेवक ईमानदारी से सेवा कर रहा है कि नहीं, उसकी जांच मैं ही खुद करता हूं मालिक बनकर, और मुझे सेवक बनकर सेवा भी करना होता है। मैं खुद को अपना हिसाब किताब देता हूं कि मेरा कोई व्यक्तिगत बाहर मालिक नहीं है, मैं खुद का मालिक भी हूं, सेवक भी हूं, मैं अपना हिसाब किताब खुद करता हूं। और कुछ लोगों का कहना है, जैसे कुछ लोग कमेंट में भी कह रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि मैंने अकाउंट नंबर इसलिए शेयर किया है कि 1 साल तक मैंने शेयर नहीं किया, क्योंकि बहुत लोगों की मांग थी, वो लोग मुझसे मांग कर रहे थे, जो लोग इस काम में सहायता करना चाहते थे, जिन लोगों का मेरे प्रति प्रेम था। तो मैं किसी डोनेशन के लिए मैं ये अकाउंट नहीं भेजा हूँ, मैं उन लोगों के लिए भेजा हूँ सामने से सेवा करना चाहते हैं, सहयोगी बन के करें। उन लोगों के लिए मैंने भेजा है जो लोग सेवा करने के लिए तरस रहे थे, उनके लिए भेजा हूं। कृपया करके अगर डोनेशन का भाव है तो मत देना, मैं आपको खुला लाइव में बोल रहा हूं। मैं उनके, क्योंकि हर आदमी को अब कितना फोन आते हैं, किसको किसको पर्सनल अकाउंट नंबर भेजा जाए, कोई व्यक्ति परेशान हो जाएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा मैंने अकाउंट नंबर चैनल पे डाल दिए हैं, ठीक है, भेज दिया है। तो आप लोग कृपया करके, मैं उन लोगों के लिए भेजा हूं जो लोग सहयोग करने के लिए परेशान थे और उनको इस काम में सहयोग करने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था, मैं उनके लिए भेजा हूं। मैं डोनेशन की मेरी कोई मांग नहीं है, डोनेशन की व्यक्तिगत व्यक्ति विशेष से मेरा कोई मांग नहीं है, मैं आपको खुला बोल दूं। अगर डोनेशन की मांग होता ना तो मैं इस तरीके से नहीं जीता, और डोनेशन की मांग होता तो मैं साल जब खोला तभी दे देता, चैनल बना था तभी दे देता। आप लोग इस बात को समझिए, डोनेशन की मांग होता तो मैं थैंक्स का वो एक लोगो आता है सुपर थैंक्स का, तो वो मैं चालू कर देता कि लोग चाहे जितना डाले। मेरा डोनेशन का मांग नहीं है, आप समझिए इस बात को। बहुत लोगों को मैंने परेशान देखा कि वो कुछ सहयोग करना चाहते हैं, और मेरा सिस्टम था कि 1 लाख के नीचे मैं लूंगा नहीं। मैं उन लोगों को खाता नंबर देता था किसी का भी, जो लोग 1 लाख या 1 लाख के ऊपर पेमेंट करते थे, ठीक है, क्योंकि मैं कितने को दूं।
अब 1 लाख के नीचे वाले को नहीं दे पाता था, ठीक है, तो देख लो ना। तो अब क्या है कि मैं उन लोगों के लिए दिया हूं जो लोग 1 लाख से नीचे करना चाहते हैं, चाहे 1 लाख से ऊपर करें, अब उनकी मर्जी। तो जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं उन लोगों के लिए खाता दिया हूं। तो कृपया करके डोनेशन का टेंशन आप लोग मत लो, किसी से भी, किसी व्यक्ति विशेष से मेरा डोनेशन का मांग नहीं है। अगर मैंने इस कार्य की शुरुआत किया है, ये परमात्मा का कार्य है, तो ये आराम से चल जाएगा और आराम से मैं चला रहा हूँ, ठीक है। और मुझे, मैं आपको बताऊं, मैं किसी व्यक्ति विशेष को कोई हिसाब किताब नहीं देता हूं, चाहे कोई भी हो। हाँ, जिस देश में मैं जीता हूं, जिस देश में मैं रहता हूं, कानून संविधान आके मुझसे हिसाब किताब कभी भी ले सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति विशेष मुझसे हिसाब किताब कभी नहीं ले सकता है और ना मैं उसे दूंगा, ठीक है। मैं व्यक्तिगत जीवन जीता हूं, मैं समाज के लिए सेवा करता हूं और मैं अपने तरीके से करता हूं। मैं खुद मालिक हूं, खुद सेवक हूं, मैं अपना हिसाब किताब खुद को देता हूं। मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूं। और आपको बता दूं कि अभी मौजूदा में 4 चैनल फिक्स है। आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान, आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान सत्संग, आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान योगी, आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान सेवा। ये 4 चैनल मेरे द्वारा पूरी तरह चलाए जा रहे हैं। इस पे कोई भी पोस्ट होता है, ठीक है, उस पे मेरे कहने से ही होता है। ये 4 चैनल मैं खुद चला रहा हूं, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को कह दिया। जिसकी जितना मर्जी है लगाए तो भी ठीक, नहीं लगाए तो भी ठीक। डोनेशन का कृपया करके टेंशन ना लेना। हाँ, क्योंकि मैंने आज तक, मैं आपको बताऊं, 2011 से निकला हूं, मैं कभी मांग नहीं किया। मैं काम करता हूं, जिनको सहयोग करना है करो, नहीं तो मत करो। और मैं कर्ज लेता हूं तो अपने बलबूते लेता हूं, मैं उसको भरने की क्षमता रखता हूं। तो मैं आपको साफ साफ बता दिया, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। तो आपके प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया कि ये आपको पक्का करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, ठीक है, और उसके लिए फिर काम होगा। और किस तरीके से चाहिए, तरीका चाहिए तो, लेकिन तरीका भी होता है। एक तरीका गिराता है, एक तरीका उठाता है, और दोनों तरीके में मिलता है। चोरी करने वाले को भी पैसा मिल जाता है, मेहनत करने वाले को भी पैसा मिलता है, दोनों को पैसा मिल रहा है। लेकिन एक उस पैसे से गिर रहा है, एक उठ रहा है। किस तरीके से कौन लाया है, मिल रहा है दोनों को। तो आपको देखिए क्या चाहिए और किस स्थिति में आप कहाँ जा रहे हो। आप झगड़ा करके आगे बढ़ रहे हो तो आगे झगड़ा ही करोगे। उस जहां झगड़ा हुआ है वहां पूरी तरह समझो ना, नहीं आगे भी झगड़ा होगा। आप घर परिवार झगड़ा करके मत छोड़ो, समझ कर छोड़ो। छूट जाए, छोड़ो भी मत कि भैया यहाँ का मेरा काम हुआ, मैं वहां काम करूंगा, अगर मेरी जरूरत हुई तो मैं फिर आऊंगा। मुझे लग रहा है अब मेरी जरूरत यहाँ नहीं है, अब मेरी जरूरत मैंने पूरा कर दी, अब मेरी जरूरत कुछ और मुझे समझ में आई है, मैं वो करने जा रहा हूं। आप खुद सक्षम हो। हाँ, जरूरत पड़ी तो मुझे याद कर लेना। भाई जिंदगी व्यक्तिगत है, मैं भी कुछ समझना चाहता हूं। मेरा जन्म यहाँ कुछ समझने के लिए हुआ है। मैं आपके साथ था तो मुझे लग रहा है मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं आगे जाना चाहता हूं। नहीं कुछ बाकी है तो मुझे बताओ, क्योंकि मुझे कुछ समझना है, और समझना है तो मुझे आगे जाना पड़ेगा, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। समझने के लिए मुझे आगे की यात्रा करनी पड़ेगी, तभी मेरी समझ विकसित होगी। तो इस बात को पूरी तरह समझ लीजिए। किस स्थिति में आप घर से निकलते हो, आपके तरीके से नहीं हुआ, झगड़ा किया, निकल गए, तो आगे भी झगड़ा ही करोगे क्या? आगे झगड़ा ही करोगे आप, क्योंकि आप वो तरीका से करवाने की इच्छा तो है ना। हाँ, तो आगे झगड़ा ही करोगे। इसलिए सूझबूझ समझ के साथ आगे बढ़ो। आवेश में, जज्बात में मत आगे जाओ। आवेश और जज्बात में जाओगे तो आगे पछताओगे। आप आवेश जज्बात में आगे
मत बढ़ो। हम्म, सूझबूझ के साथ आगे बढ़ो।